नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। हम लोगों ने कक्षा 10 का मैथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से और हमने 4.3 का चौथा सवाल तक लगाया था। आज हम लोग 5वां सवाल से पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान देंगे अभी भी हमने देखा है, हमने सुना है कि बच्चे अभी भी अनिर्णित अवस्था में हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बेटा आप लोग पढ़ाई पर लग जाइए, नहीं तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। और आप एक टाइम टेबल बना लीजिए और उसी टाइम टेबल के अनुसार आप हर विषय पर आप फोकस करें, नहीं तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी। आपको बोर्ड का एग्जाम देना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 4.3 के 5वां सवाल। 5वां सवाल है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। अब भाई शेफाली एक लड़की है जो गणित और अंग्रेजी 2 विषय का टेस्ट देती है और प्राप्त किए गए जो अंकों का योग कितना है, 30 है। तो माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किया गया अंक x है। तो अंग्रेजी में प्राप्त किया गया अंक हो जाएगा। अब चूंकि दोनों का योग 30 है तो आपने गणित में जब x मान लिया तो अंग्रेजी में हो जाएगा आपका 30 - x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित में x अंक है, अब 2 अधिक तो x + 2 हो जाएगा। और अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो 30 - x है, अब 3 कम करेंगे तो 30 में से 3 जाएगा, बचेगा कितना, 27। तो अंग्रेजी वाला अंक हो जाएगा 27 - x और दोनों का जो गुणनफल है वो है कितना, 210। अब इसी को हमें हल कर लेना है। तो अब हम देखेंगे x + 2 को 27 - x से गुणा करेंगे। अब x का 27 से गुणा करेंगे तो 27x हो जाएगा। यहाँ +x है और यहाँ -x है, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। x का x से गुणा करेंगे x²। फिर 2 का 27 से गुणा करेंगे तो 27 × 54 हो जाएगा। और प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो गया। 2 को x से गुणा करेंगे 2x हो गया, बराबर 210। अब -x² आगे लिख दिए और +27x है और -2x है, तो ये बचेगा +25x। क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह लगेगा, और यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो विपरीत चिन्ह होने के कारण ये घट गया। और यहाँ +54 है ही है और उधर बराबर के उस पार था +210, तो इधर आएगा तो -210 हो जाएगा, बराबर 0। तो ये -x² ऐसे है ही है, +25x और +54 है, -210 है, तो विपरीत चिन्ह है तो ये घट जाएगा। क्योंकि ऋण वाला ज्यादा है तो ऋण का चिन्ह लगेगा, यानी आ जाएगा -156 बराबर 0। तो अब माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर दें, तो यहाँ माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 0। 0 में चाहे माइनस से गुणा करें चाहे कुछ करें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बेटा इसका गुणनखंड करना है, चाहे सीधीधराचार से लगा दो, द्विघाती सूत्र से लगा दो, या गुणनखंड से लगा लो, कोई बाउंडेशन इसमें नहीं है। तो भाई हम गुणनखंड ही कर लेते हैं। तो यहाँ +x² है और यहाँ +156 है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो +156x² आ जाएगा। इसका मतलब मध्यपद आवे जोड़ने पर 25 आवे और गुणा करने पर 156 आवे, तो 13 बरहियम 156 होता है और 13 12 25 होता है। तो यानी कि x² और ये लिख देंगे -13x और -12x, क्योंकि जब चिन्ह समान रहेंगे तभी जुड़ करके -25x होगा।
और प्लस 156। अब इन दोनों में कॉमन हो जाएगा x कॉमन ले लिए, बाकी बचेगा x माइनस 13, और यहाँ पर माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा यहाँ x, और 156 को 12 से भाग करेंगे तो 13 आ जाएगा, यानी जो यहाँ आया वही यहाँ आना चाहिए। तो x माइनस 13 कॉमन हो जाएगा, बाकी बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। तो अब दो गुणनखंड बन गए, दोनों गुणनखंडों को हम अलग अलग शून्य के बराबर करेंगे। तो x माइनस 13 बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 13, और फिर हम जब x माइनस 12 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 12। अब यदि हम, चूंकि भाई दोनों आंसर हो सकते हैं, दोनों धनात्मक है, तो यदि हम गणित में 13 ले लिए, गणित में 13 ले लिए, तो अंग्रेजी में 30 माइनस x है, तो 30 माइनस 13 हो गया, यानी 30 में से 13 जाएगा 17। और जब हम 12 ले लें, तो जब गणित में 12 ले लें तो अंग्रेजी में हो जाएगा 30 माइनस 12, यानी आ जाएगा क्या 18। तो अब हम छठवां सवाल देखेंगे। छठवां सवाल है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब बेटा खेत कैसा है, आयताकार है, खेत आयताकार है। अब ये लंबाई हो गई, ये दोनों लंबाई समूह भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, आयत का। तो चूंकि विकर्ण आपने इसको ऐसे विकर्ण बना दिया, यानी कि शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। दो विकर्ण बनेंगे तो कोई एक विकर्ण आप चाहे जो लिख लें, और ये कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है। अब जो खेत का विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, विकर्ण जो है, विकर्ण यही तो है, ये छोटी भुजा इन दोनों में छोटी यही है, ये वाली भुजा छोटी है, तो छोटी भुजा से 60 ज्यादा है, तो इसको आप x मान लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या x प्लस 60। और जो बड़ी भुजा है वो छोटी से कितना ज्यादा है, x से 30 ज्यादा है, यानी ये वाली हो जाएगी x प्लस 30 हो जाएगी, x प्लस 30 मीटर। ये सारी चीजें मीटर में हैं। अब बेटा अगर देखा जाए तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ABC एक क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये दो समकोण त्रिभुजों में विभाजित, एक इधर और एक इधर। तो इसी पर विचार कर लीजिए, ABC एक आपका समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और एक भुजा लंब होती है और एक भुजा आधार होती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यही पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देंगे। तो माना आयताकार खेत की छोटी भुजा आपने क्या मान लिया, x मान लिया, x मीटर। अब जो विकर्ण हो जाएगा वो चूंकि कह रहा है 60 ज्यादा है तो x प्लस 60 मीटर, और बड़ी भुजा जो हो जाएगी 30 ज्यादा है छोटी भुजा से तो x प्लस 30 मीटर। अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब ABC समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहां अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपका कितना है, x प्लस 60 का वर्ग, लंब आप मान लेंगे इसको x को, और आधार हो जाएगा x प्लस 30 का वर्ग। अब इसी को हल कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 60 के होल स्क्वायर को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, यही तो होता है। तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर है, तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर, तो a के जगह पर x है तो x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 60,
और बराबर ये x का स्क्वायर और यहाँ x प्लस 30 का होल स्क्वायर है, तो इसको भी हम उसी a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से खोल देंगे, तो हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर और प्लस 2 गुणे x गुणे 30। अब एक x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल कर दो, क्योंकि उधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, कैंसिल कर दो। अब 60 का स्क्वायर 3600 आ जाएगा और 60 दूना 120x और ये x स्क्वायर बच गया, 30 का स्क्वायर 900 और 30 दूना 60x। अब उधर प्लस x स्क्वायर है, इधर आएगा माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 120x है ही है, उधर प्लस 60x है तो इधर आएगा माइनस 60x आ जाएगा। 36x आपका इधर ही बराबर के इस पार ही है तो प्लस 36x और उधर प्लस 900x है तो इधर आएगा माइनस 900x, तो आ गया माइनस x स्क्वायर और प्लस 120 और माइनस 60x विपरीत चिन्ह है, क्योंकि धन वाला ज्यादा है तो धन का चिन्ह लगेगा और 120 में से 60 जाएगा 60x बचेगा और 3600 में से 900 जाएगा तो ये बचेगा 2700 बराबर 0। अब हमने माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया, तो माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये अब बेटा x स्क्वायर प्लस में है और 2700 माइनस में है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणनफल माइनस में आ रहा है, इसका मतलब मध्य पद घटाने पर आएगा, तो गुणा करने पर 2700 आवे और घटाने पर माइनस 60x आवे, तो 9 तरीक यानी 90 तिसहियम 90 और 30 का गुणा करेंगे तो 2700 हो जाएगा और 90 में से 30 जाएगा तो बचेगा 60। तो चूंकि विपरीत चिन्ह होगा, चूंकि घटाना है तो एक ऋण में होगा और एक धन में होगा, चूंकि यहाँ हमको ऋण लाना है तो यानी कि अधिक वाला ऋण में और कम वाला धन में होगा, तो यानी x स्क्वायर माइनस 90x और प्लस 30x और माइनस 2700 बराबर 0। इन दोनों में हम x क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ आ जाएगा माइनस 90 और यहाँ 30 कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा x और 2700 को 30 से भाग करेंगे तो बचेगा 90 बराबर 0। तो x माइनस 90 दोनों में कॉमन हो गया, बाकी बचेगा x प्लस 30 बराबर 0। तो एक बार हम क्या करेंगे, x माइनस 90 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 90 और x दोबारा हम x प्लस 30 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 30। चूंकि भुजा आपकी एक लंबाई होती है तो लंबाई या दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, तो यानी माइनस 30 आपका अमान्य हो जाएगा। तो हम 90 पर विचार करेंगे, तो खेल की जो भुजाएं ज्ञात करनी थी, तो छोटी भुजा आपकी आगे कितना x माने थे ना, तो 90 मीटर और बड़ी भुजा x प्लस 30 है तो बड़ी भुजा हो जाएगी 90 प्लस 30, x का मान 90 आया है तो 90 प्लस 30 यानी कि 120 मीटर आ जाएगा। देखिए कुछ बच्चे शिकायत कर रहे थे कि किताबें नहीं हैं, अब हम किताब की भी समस्या सॉल्व कर दिए हैं और आपको हम डिस्क्रिप्शन में एक PDF की लिंक देंगे और जो आपको इससे संबंधित कई सवाल रहेंगे और उन्हें आप लोग सॉल्व कीजिएगा, वो आपके प्रैक्टिस के लिए प्रदान किया जाएगा और आप लोग लगाइएगा और फिर जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतनी मैथमेटिक्स आपकी मजबूत होगी। कहावत है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास ही मनुष्य को पूर्ण बनाती है। कोई परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन यदि आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप कमजोर भी नहीं रह जाएंगे। अब हम 7वां सवाल देखेंगे। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे, सवाल को लगाना कठिन नहीं होता है, सवाल को समझना कठिन होता है। सवाल कह क्या रहा है ये यदि आप जान गए तो फिर लगाने में कोई दम नहीं है। तो कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो चाहे यहां बड़ी संख्या मान लें, माना बड़ी संख्या बराबर x, तो छोटी संख्या हो जाएगी आपकी, छोटी संख्या y हो जाएगी। अब कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग यानी कि y का वर्ग और बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या x है, इसका 8 गुना यानी कि 8x। ये आपका हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब फिर कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है वो 180 है। तो भाई बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग तो घटाएंगे,
तो यानी कि प्रश्नानुसार दूसरी शर्त से मैंने कि x² माइनस y² बराबर 180 कह रहा है। बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग का जो अंतर है वो 180 है। अब y² की वैल्यू कितना रख देंगे 8x समीकरण फर्स्ट से, तो x² और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 8x बराबर 180। अब इसी को हल करना है, तो अब हम क्या करेंगे, x² तो आपका ऐसे ही है और माइनस 8x आपका ही है और उधर प्लस 180 है, इस पार आएगा माइनस 180 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, तो x² और माइनस 180 को गुणा करेंगे तो गुणनफल माइनस में आएगा। इसका मतलब मध्य पद घटाने पर आना चाहिए, तो गुणा करने पर 180 आए और घटाने पर 8 आए, तो 18 धम्मा 180 और 18 में से 10 जाएगा 8। तो चूंकि विपरीत चिन्ह होंगे तभी पद घटेगा, यानी एक आपका ऋण में और एक आपका धन में, यानी और चूंकि ऋण हमको लाना है तो जो ज्यादा वाला है माइनस में रहेगा और कम वाला प्लस में रहेगा। तो इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 18 हो गया और इसमें 10 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 18 बराबर 0। अब x माइनस 18 कॉमन हो गया, बाकी बचेगा x प्लस 10। अब आप क्या करेंगे, x माइनस 18 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 18। और अब आप दूसरा क्या करते हैं, x प्लस 10 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस 10। अब इस x का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे तो y² बराबर हो गया क्या 8 इंटू x, तो 8 और x का मान 18 144। तो इधर वर्ग लगा है तो उधर वर्गमूल, और वर्गमूल प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, क्योंकि वर्गमूल का उल्टा वर्ग होता है। तो जब वर्ग करेंगे तो प्लस 12 का वर्ग भी 144 आएगा और माइनस 12 का वर्ग भी 144 आएगा, तो y का मान आ गया प्लस माइनस 12। अब जब x की वैल्यू माइनस 10 रखेंगे, ध्यान देंगे x की वैल्यू जब माइनस 10 रखा जाएगा तो y² बराबर आ जाएगा 8 गुणे माइनस 10, तो यानी y² बराबर हो जाएगा माइनस 80 और y बराबर आ जाएगा अंडर रूट माइनस 80। अब बेटा ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल एक काल्पनिक संख्या होता है, तो इसका मतलब ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, क्योंकि ये काल्पनिक पद है। तो इसका मतलब अब बड़ी संख्या आपकी क्या है, x ही तो है, तो x की वैल्यू क्या मानी जाएगी 18 मानी जाएगी, तो बड़ी संख्या आपकी 18 आ गई। और छोटी संख्या दो हैं, एक प्लस 12 भी हो सकता है और एक माइनस 12 भी हो सकता है। तो 8वां सवाल है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब भाई रेलगाड़ी जो है वो समान चाल से 30 किलोमीटर दूरी तय करती है और यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा हो जाए तो उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है। तो ध्यान देंगे, तो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब 360 किलोमीटर यानी समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी कितनी है 360 और चाल कितनी है x। अब ये आपका आ गया घंटा। अब कह रहा है चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया जाए, तो यानी कि अब चाल हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, तो यानी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब जो समय लगेगा वो हो जाएगा क्या, दूरी तो आपका 360 ही है और समय हो जाएगा x प्लस 5 ये घंटा। अब इस दोनों में 1 घंटा ये कम समय लगा है, तो इसका मतलब दोनों में जो समय का अंतर है वो 1 घंटे का है। तो इसका मतलब 360 अपान x माइनस 360 अपान x प्लस 5 बराबर 1 घंटे का।
अब इसी को हमें हल करना है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों में 360 कॉमन ले लेंगे। तो जब 360 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, तो 1/x हो जाएगा वो -1/x + 5 और बराबर आ जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका तिरछा गुणा कर लेंगे क्योंकि हर बराबर नहीं है, हमें पद घटाना है। तो देखिएगा 360 तो आपका ऐसे लिखा ही है, x को x + 5 से गुणा करेंगे, x को x + 5 नीचे का नीचे गुणा होगा, x + 5 का नाम x + 5 हो गया और फिर x का नाम -x आ गया। अब यहाँ पर +x और -x से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 360 गुणे 5 और नीचे x का x से गुणा करेंगे x², x का 5 से गुणा करेंगे +5x बराबर 1 आ जाएगा। अब 1 के नीचे 1 लिख दें और तिरछा गुणा करते हैं, तो x² + 5x का नाम x² + 5x और 360 को 5 से गुणा करेंगे 1800, 1800 का नाम 1800 हो जाएगा। अब उधर +1800 है तो इधर आ जाएगा -1800, तो x² का गुणा करेंगे -1800, तो इसका मतलब गुणनफल माइनस में आ रहा है, इसका मतलब घटाने पर 5 आवे और गुणा करने पर 1800 आवे। तो 45 और 40 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा और 45 में से 40 जाएगा तो बचेगा 5x। तो अब x² 5x के स्थान पर लिखिए +45x और -40x, तभी घट करके +5x बचेगा और -1800 है बराबर 0। x इन दोनों में कॉमन हो गया तो बचेगा x + 45 और इन दोनों में -40 कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा x + 45 बराबर 0। अब x + 45 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन, बाकी बचेगा x - 40 बराबर 0। तो अब x + 45 बराबर 0 आ गया तो x बराबर आ जाएगा -45 और दूसरा गुणनखंड x - 40 बराबर 0, x - 40 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा +40। क्योंकि जो चाल है वो ऋणात्मक नहीं होती है, वेग तो ऋणात्मक हो सकती है परंतु चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इस वजह से -45 वाला आंसर अमान्य होगा। तो अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 9वां सवाल है, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे, तो कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है कौन, बड़े व्यास वाला नल। तो मान लीजिए, माना कम व्यास वाले नल को हौज भरने में x घंटे लगते हैं, तो बड़े व्यास वाले, क्योंकि अब ये 10 घंटा कम लग रहा है तो इसको लगेंगे कितना, x - 10 घंटे। अब हम देखेंगे कि कम 1 घंटे में कम व्यास वाले नल द्वारा हौज का भरा गया भाग, हौज का भरा गया भाग हो जाएगा 1/x। तो एक ही घंटे में बड़े व्यास नल द्वारा हौज का भरा गया भाग हो जाएगा 1/x - 10। एक घंटे में दोनों नलों द्वारा हौज का भरा गया भाग बराबर 1/x + 1/x - 10। अब कह रहा है दोनों नल 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते थे, तो 9 सही 3/8 बने 8 9 72 3 75, यानी 75/8 घंटे में दोनों नल हौज को एक साथ भर सकते हैं।
तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 घंटे में दोनों नल द्वारा हौज का भरा गया भाग बराबर हो जाएगा 1/75/8, यानी पलट जाएगा 8/75। और ये भाग कितना है 1/x + 1/x - 10 बराबर 8/75। अब इसे हमें हल करना है, तो हम क्या करेंगे कि x - 10 का नम x - 10 और x का नम x, और नीचे का नीचे गुणा कर देंगे, यानी x का गुणा होगा x - 10 से, बराबर आ गया 8/75। अब x और x कितना हो जाएगा 2x और -10, और नीचे का हो जाएगा x का x से गुणा करेंगे x² और x का 10 से गुणा करेंगे -10x। अब दो हमने यहाँ कॉमन ले लिया, दो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -5, और नीचे x² -10x सही है, और बराबर 8/75। अब यहाँ 2 × 2 और 2 × 4 8, ये बचेगा 4, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 का इधर गुणा कर देंगे और 75 इधर गुणा में हो जाएगा, तो यानी कि 4x² - 10x बराबर हो जाएगा 75 और x - 5। अब 4 को x² से गुणा करेंगे 4x² आ जाएगा, और 4 धाम 40 - 40x, 75 को इससे गुणा करेंगे 75x आ जाएगा, और प्लस माइनस 75 × 5 375। अब उधर प्लस 75x है, इधर आएगा -75x, उधर -375 है, इधर आएगा +375। ये दोनों जुड़ करके -115x आ जाएंगे और प्लस 375। अब 375 को 4x² से गुणा करेंगे तो गुणनफल प्लस में तो आएगा, तो यानी गुणा करने पर 1500 आ जाएगा, तो गुणा करने पर 1500 आवे, जोड़ने पर 115 आवे, तो 115 है 1500, और 100 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 115। अब 4x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x - 25, और -15 कॉमन ले लेंगे तो x - 25। अब x - 25 कॉमन हो जाएगा, बाकी बचेगा 4x - 15, 4x - तो अब बेटा x का मान 25 आ रहा है, x का मान 2.5 भी आ रहा है, तो चूंकि कम व्यास वाले को यानी कि जब 25 घंटा लगेगा तो इसको 25 - 10 यानी 15 घंटा लगेगा। अब बेटा ढाई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसको ढाई लेंगे तो ढाई में से 10 घट जाएगा तो यानी -7.5 बचेगा, जबकि जो समय है ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो इस वजह से कम व्यास वाले नल को हौज भरने में 25 घंटे लगेंगे, और बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में 25 - 10 यानी कि 15 घंटा। तो कम व्यास वाले के लिए 25 घंटा आ जाएगा, और अधिक व्यास वाले के लिए 25 में से 10 जाएगा 15 घंटे आ जाएंगे। ये आपका आंसर हो गया। ये थोड़ा समझ लीजिए, जैसे बेटा कुल इसको लगते हैं x घंटा, तो 1 घंटे में हम देखेंगे कि हौज का भरा गया कितना भाग है 1/x, और इसको क्योंकि 10 घंटे कम लगते थे बड़े व्यास वाले को, तो x - 10 था, तो ये हो जाएगा क्या 1 घंटे में, 1 घंटे में जब निकालेंगे तो ये 1/x - 10 भाग हो जाएगा। अब 1 घंटे में दोनों नलों द्वारा, तो दोनों को हमने क्या कर दिया जोड़ दिया। अब इधर क्या होता था 75/8 घंटे में तो दोनों नल हाउस को एक साथ भर सकते थे, तो हम 1 घंटे में देखेंगे तो ये चीजें पलट जाएंगी, यानी हाउस का भरा गया भाग 8/75। तो यानी कि यहाँ पर 1 घंटे में दोनों नलों द्वारा हाउस का भरा गया भाग इतना था, और वही चीज यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, तो वही बराबर कर दिए, तो इसी चीज को हल कर लिया गया। तो यानी कम व्यास वाले नल को भरने में 25 घंटे और अधिक व्यास वाले नल को भरने में 15 घंटे समय लगते हैं। 10वां सवाल है, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है।
मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो माना सवारी गाड़ी का औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक्सप्रेस गाड़ी की 11 ज्यादा है तो एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बेटा 132 किलोमीटर जाने में सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय, तो समय बराबर होता है क्या, दूरी बटे चाल। तो दूरी हो जाएगी 132 और चाल आपकी कितनी है x, ये हो जाएगा क्या किलो, सॉरी समय है ना तो घंटा हो जाएगा। और एक्सप्रेस गाड़ी अब दूरी चूंकि वही है, लिया गया समय हो जाएगा 132 बटे x प्लस 11 घंटा। अब चूंकि क्या है, ये 1 घंटा कम समय ले रही है, तो 1 घंटा कम समय ले रही है, इसका मतलब दोनों के बीच का जो समय अंतराल का जो डिफरेंस है वो कितने घंटे का है, 1 घंटे का है। इसका मतलब दोनों को घटा दें, बराबर आ जाएगा 1। अब इसी को हमें हल करना है। साफ करो। तो अब हम क्या करेंगे, 132 कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा 1 बटे x और माइनस 1 बटे x प्लस 11 बराबर 1। अब हम तिरछा गुणा कर देंगे इसमें, x प्लस 11 का नाम x प्लस 11, x का नाम x और x का x प्लस 11 से गुणा हो जाएगा बराबर 1। अब यहाँ प्लस x है और माइनस x, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ बचेगा 132 और गुणे 11 बराबर हो जाएगा, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर और x को 11 से गुणा करेंगे प्लस 11x बराबर 1। 1 के नीचे 1 लेंगे और तिरछा गुणा कर दिए, तो x स्क्वायर प्लस 11x का नाम x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल 2 हो जाएगा क्या, 132 गुणे 11 का नाम 132 गुणे 11, या इसको हम लिख सकते हैं क्या, 132 गुणे 11 हो जाएगा 1452। अब उधर प्लस 1452 है तो इधर आएगा माइनस 1452 हो जाएगा। तो गुणा करने पर तो माइनस 1452 आवे और घटाने पर 11 आवे, तो 44 और 33 का गुणा करेंगे तो 1452 हो जाएगा और 44 में से 33 जाएगा, बचेगा कितना 11। तो यानी कि x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x और माइनस 1452 बराबर 0। x क्या ले लेंगे कॉमन, x प्लस 44 हो जाएगा, माइनस 33 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 44 बराबर 0। x प्लस 44 कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा x माइनस 33 बराबर 0। अब x प्लस 44 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा माइनस 44। इसी प्रकार से x माइनस 33 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा माइनस 33 लग जाएगा तो प्लस 33। तो सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी x थी, तो x का मान आया 33, क्योंकि चाल ऋणात्मक होगा नहीं, तो सवारी गाड़ी की औसत चाल 33 आ गई। तो एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल हो जाएगी x प्लस 11 तो 33 प्लस 11, तो 33 प्लस 11 कितना हो जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हम 11वां सवाल देखेंगे, 4.3 का लास्ट सवाल। कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर कितना x मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, दूसरे वर्ग की भुजा हो जाएगी y मीटर। अब क्योंकि परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है, परिमाप माने होता है बाहरी माप, तो 4 गुणे भुजा पेरीमीटर है ना। तो यानी हो जाएगा, पहले का हो जाएगा कितना 4x और दूसरे का हो जाएगा 4y।
अब इनका अंतर कितना है, 24 है, तो इनके परिमापों का अंतर 24 है, यानी इसका मतलब 4x माइनस 4y बराबर 24। 4 से भाग कर देंगे तो x माइनस वाई बराबर 4 6 24, यानी कि 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें। चलिए x बराबर आ जाएगा 6 प्लस y, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब करें क्षेत्रफलों का योग, तो जब क्षेत्रफलों का योग करेंगे तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो पहले का क्षेत्रफल आ जाएगा एक्स स्क्वायर और दूसरे का क्षेत्रफल आ जाएगा वाई स्क्वायर, और उनके वर्गों का यानी क्षेत्रफलों का योग कितना है 468। अब एक्स की वैल्यू रख दें क्या, 6 प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब इसी को हल कर लेना है। तो हम देखेंगे 6 प्लस वाई के होल स्क्वायर को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे, तो ये स्क्वायर निकली 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 6 गुणे वाई ने 2 6 12 वाई और प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही है बराबर 468। वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y और प्लस 36 आपका इधर है ही है, और उधर से प्लस 468 था तो इधर आएगा माइनस 468 हो जाएगा बराबर 0। अब 2y स्क्वायर प्लस 12y और 468 में से 36 जाएगा माइनस 432। अब 2 से बेटा भाग कर देंगे तो y स्क्वायर और 12 को 2 से भाग करेंगे 6y और 432 को 2 से भाग करेंगे तो माइनस 216 बराबर 0। तो गुणा करने पर तो 216 आ रहा है और घटाने पर कितना आ रहा है 6, तो 18 पर है 216 और 18 में से 12 जाएगा 6, तो यानी y यहाँ कॉमन ले लिया गया, y प्लस 18 हो गया, माइनस 12 कॉमन ले लेंगे y प्लस 18 कॉमन हो जाएगा, बाकी बचेगा y माइनस 12 बराबर 0। अब y प्लस 18 बराबर 0 कर देंगे तो y बराबर माइनस 18 आ जाएगा, और y माइनस 12 बराबर 0 कर देंगे तो y बराबर 12। क्योंकि भुजा जो है वर्ग की वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है तो माइनस 18 होगा नहीं, तो यानी y का मान 12 आया, तो y का मान समीकरण 1 में रख दें तो x बराबर आ जाएगा 6 प्लस y, तो y की वैल्यू 12 मानी गई, तो 12 6 18, तो यानी कि x का मान 18 आ गया, y का मान 12 आ गया। तो x क्या है पहले वर्ग की भुजा, तो पहले वर्ग की भुजा 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा क्या 12 मीटर, y है ना। तो इस तरह से हमारा 4.3 कंप्लीट हुआ। अब हम अगले क्लास में इसके आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे, और हम भाई आप लोगों के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, क्लासेस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। और अब हम अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।